बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मजदूर सहाफ़ी के ज़राए से ख़बरें, मालूमात और उन पर फिर हमारा तज्जिया और तबसरा। आज की सबसे बड़ी और लेटेस्ट डेवलपमेंट, अडयाला जेल के बाहर इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान की मीडिया टॉक के दौरान एक अदद जर्नैली लोंडा रंगे हाथों पकड़ा गया और एक ऐसे वक्त के अंदर कि जब पीपल्स पार्टी और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बड़ी गहरी गाड़ी छिन रही है। ये मौसूफ जिनकी तमाम तर तारीख़ मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ना सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बाकायदा एक PRO टाइप किस्म के सहाफ़ी हैं, आसिफ जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बड़े करीब हैं और मैं ख़ुद ज़ाती तौर पर इसका गवाह हूँ। अपने दौरे सहाफ़त के दौरान जब एक TV चैनल के अंदर मैं जॉब कर रहा था, वहाँ ये मौसूफ भी हुआ करते थे और उनके साथ कई मरतबा डिस्कशन रवाबित हुए और मौसूफ बाकायदा तौर पर पीपल्स पार्टी के एक PRO टाइप के सहाफ़ी थे। तमाम तर उस वक्त इनकी हरकत व सकनात ये बात ज़ाहिर करती थी कि जनाब इनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ और उनसे हर किस्म के फ़वाइद उठाने को भी हक समझते थे। मौसूफ उस वक़्त आसिफ जरदारी की जो पॉलिसियाँ थी पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत के अंदर और ख़ास तौर पर जो है वो रशियन ब्लॉक के हवाले से मौसूफ लिखा भी करते थे। और पीपल्स पार्टी जो कि हमेशा से अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, जैसा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर के अंदर जनरल ज़ियाउल हक़ साहब को भी बाकायदा तौर पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ये ऑफ़र करते रहे, अगर आप स्टैनले वोल्पर्ट की किताब पढ़ लें जुल्फ़ी भुट्टो ऑफ पाकिस्तान, कि अगर जनरल ज़ियाउल हक़ साहब उनके साथ चलें तो भुट्टो साहब मार्शल लॉ मंजूर करने को भी तैयार थे, कबूल करने को तैयार थे। और वो जनरल ज़िया के अंदर एक और अयूब खान देख रहे थे, अयूब खान को भी वो डैडी कहा करते थे। आजकल भी इस वक्त भी अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी की गुज़श्ता तकरीबन जो है वो 15 बरसों से बेहतरीन ताल्लुकात हैं, 15, 17, 18 बरसों से जर्नैलों के साथ और आइन और कानून तोड़ने वाले ताकतवर हलकों के साथ, तो वो आसिफ जरदारी साहब हैं। और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ, एक ऐसे ही जब इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात को जरदारी साहब बड़ा बेहतरीन एंजॉय कर रहे हैं, तो ऐसे मौके के ऊपर ये जो एक टाउट सामने आए हैं, एक जर्नैली लोंडे सामने आए हैं, डेफिनेटली इनको ताकतवर हलकों का और उसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी जो है वो टाउट कहा जा सकता है बड़ा वाज़े और साफ़ तौर पर। और आज हुआ ये कि वहाँ पर अडयाला जेल के बाहर से खबर आई कि सहाफ़ियों ने अलीमा खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाइकाट कर दिया है। और पहले कौन सा न्यूज़ चैनल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भला लाइव दिखाया करता था जो बाइकाट कर दिया है? हमारे दोस्त अहमद वड़ाइच साहब ने भी लिखा कि ये सहाफ़ी नहीं है, सेठ मीडिया के कुछ मुलाजिम हैं, कुछ क्लर्क हैं और कुछ जनाब वहाँ पर टाउट हैं। इमरान खान साहब का पैगाम अगली वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन यहाँ पर बाकायदा कुछ लोग तैयारी के साथ जनाब वहाँ पर गए और ये जो तैयारी जिस किस्म की थी, इन तमाम तर तैयारियों का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि किसी न किसी तरीके से अलीमा खान साहबा की मीडिया टॉक के ऊपर पाबंदी लगाई जाए, जो वो इमरान खान साहब से मुलाकात करने के बाद करती हैं। और इसमें ट्रैप करने की कोशिश की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को भी। बाकायदा तौर पर बदतमीज़ी अलीमा खान साहबा के साथ पहले भी हुई, अब भी हुई और चंद मखसूस टाउट सहाफ़ी जो कि पहले कभी अडयाला जेल के बाहर नज़र नहीं आए, उनको बाकायदा एजेंडे के तौर पर जो है वो यहाँ भेजा जा रहा था। और उस एजेंडे के तौर पर अब मुख्तलिफ TV चैनल्स भी, चाहे वो जियो हो, ARY हो, बाकी TV चैनल्स वो चला रहे हैं ये फुटेज के जनाब सहाफ़ी को वहाँ पर बड़ी मार पड़ गई। उससे पहले जो कुछ हुआ, जो वीडियो सामने आई है, वो कोई नहीं दिखा रहा। हम आपके सामने रखते हैं कि बेसिकली हुआ क्या है। और जो आगा शेख सरवर साहब वहाँ मौजूद थे, उन्होंने वीडियो भी बनाई और तैयब बलोच साहब ने टॉक शुरू होने नहीं दी और ये कहा कि आप होती कौन है, आपकी हैसियत क्या है, ये वहाँ तैयारी के साथ गए थे या शायद भेजे गए थे। ये वीडियो पहले आप देखिएगा ज़रा, ये चंद सेकंड की वीडियो पहले आप देखिए, ये जो ही शुरू कर रहे हैं, ये देखें जो ही उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़ी, सब कह रहे हैं तैयब तैयब तैयब, चुप कर जाएं। उसके बाद फिर इस वक्त फिर पंजोदा साहब बोले, ठीक है, ये बाकायदा तौर पर जनाब इन्होंने अब यहाँ पर उबैद भट्टी साहब ने भी लिखा, तैयब बलोच की सहाफ़त, अदालत में इमरान खान से सवाल, आपको शर्म नहीं आती? इमरान खान किस बात की शर्म? तैयब बलोच आप तो बहुत ढीठ हैं। यानी ये एक पाकिस्तान के मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा से ये तैयब बलोच साहब इस तरह बातचीत कर रहे हैं। आपको याद होगा कि जब एक गैर आइनी 26वीं तरमीम मंजूर की जा रही थी तो बिलावल भुट्टो जरदारी और मतीउल्लाह जान साहब का आमना सामना हुआ था, तो किस तरह से मतीउल्लाह जान साहब ने कौन सा ऐसा सवाल कर दिया था, ज़रा याद करें।
कि जिस तरह वो इमरान खान साहब से बदतमीज़ी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनके साथ बदतमीज़ी से ऐसे सवाल किया करते हैं कुछ मखसूस लोग हैं, जैसे जिसमें एक हमारे दोस्त भी हैं जंग जियो ग्रुप के एजाज सैयद साहब। आज उन्होंने ट्वीट तो कर दिया जनाब कि बड़ी ज़्यादती होगी तैयब बलोच साहब के साथ, लेकिन उससे पहले कभी उन्होंने इस किस्म की कोई बात, वो भी जाते रहते हैं, कभी इस किस्म की कोई बात उन्होंने मरियम नवाज़ बिलावल भुट्टो के साथ, कभी उन्होंने इस तरह से की जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ वो और उनके जनाब जो है वो उनके दोस्त मतिउल्लाह जान साहब और दीगर लोग इस किस्म के सवाल करते रहे। ये तैयब बलोच साहब कभी इन्हें इस किस्म का सवाल करने की, इस किस्म का रवैया रखने की बिलावल भुट्टो से या मरियम नवाज से जरूरत हुई, लेकिन क्योंकि इनको बाकायदा एक एजेंडा दिया जाता है तो इमरान खान साहब से भी ये बदतमीज़ी करते रहे। अब आज अलीमा खान को ये कहते हैं आप होती कौन हैं, आपकी औकात क्या है, ये अलीमा खान से सवाल कर रहे हैं। और फिर आगे लिखते हैं उबैद भट्टी के 2 चपेड़े पड़ने पर मुजम्मतें करने वाले साफ़ी बता दें कि यह साफ़त है। मरियम, फरयाल तालपुर, आसफा, बख्तावर, उज़मा जो है वो नवाज़, शहबाज, बिलावल जरदारी से यही बातें करने पर तैयब बलोच साहब के साथ क्या होगा ये भी बता दें, ये उबैद भट्टी साहब ने पूछा। अच्छा, उसके बाद फिर जनाब खबर कुछ और भी है कि बिशारत राजा साहब ने कहा मुझे किसी दोस्त ने कहा कि मीडिया ने पीटीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बायकाट कर दिया है। मैंने हैरानगी से पूछा कौन सा मीडिया, उसने जवाब दिया मेन स्ट्रीम मीडिया। मैंने कहा भाई पहले कौन सा मीडिया इमरान खान की खबर वहाँ पर चलाता है, बायकाट करने से पीटीआई को बाल बराबर भी फर्क नहीं पड़ता, करने दें। वसीम मलिक साहब ने बड़ी तफसील के साथ सूरत रखी। उन्होंने कहा यह बात सब पर वाज़ेह है कि साफ़ी तैयब बलोच एक एजेंडे पर था, उसे कहाँ से फीड किया जा रहा था इसके शवाहिद भी हैं, मैं खुद देख चुका हूँ। ये वसीम मलिक साहब ने भी दावा किया। मैं ज़ाती तौर पर फयाज़ राजा भी जानता हूँ ये तमाम तर चीज़ें अच्छी तरह से कि तैयब बलोच साहब किस एजेंडे पर हैं, कहाँ से उन्हें तमाम तर चीज़ें फीड की जाती हैं। चंद दिन पहले एक वीडियो भी वायरल हुई थी, कैसे हाथ बांधे बिलावल भुट्टो जरदारी के सामने पीपल्स पार्टी को वो बड़ी जमहूरी जमात करार दे रहे थे, बजाय इसके कि वहाँ वो उनके ऊपर सख्त सवालात करते, उनके सामने बिल्कुल उन्हें बैठाकर हाथ बांधे वहाँ पर वो पीपल्स पार्टी की तारीफ़ों के पुल बांध रहे थे, उन्हें जमहूरी जमात करार दे रहे थे। और वसीम मलिक ने लिखा इसके शवाहिद मैं खुद देख चुका हूँ और ये भी हकीकत है कि ये एक ट्रैप था और बदकिस्मती से पीटीआई इस ट्रैप में आ गई। पिछली 3 समातों से इस शख्स को गैर ज़रूरी तवज्जो दी गई, लेकिन मेरा असूल हमेशा आज़ादी इज़हार और अदम तशद्दुद रहा है। इन्हीं असूलों की बुनियाद पर मैं इस वाक़े की शीदत अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। अगर कोई आपको गाली देता है तो उसका जवाब कभी भी तशद्दुद नहीं होना चाहिए। हर सियासी जमात बकौल इस्टेब्लिशमेंट को आज़ादी इज़हार के बुनियादी हक़ को तस्लीम करना होगा, ये वसीम मलिक साहब ने लिखा। लेकिन आज़ादी इज़हार क्या ये है कि आप बाकायदा तौर पर किसी की तज़ीक कर दें। यूट्यूबर्स को तो बड़ा कुछ कहा जाता है, हम जैसे मजदूर साफ़ियों को भी, लेकिन अलीमा खान ने कहा ये जो वाक़या है ये नहीं होना चाहिए था। हम यहाँ अपने भाई के लिए आते हैं, सियासत के लिए नहीं आते। हमें मालूम था कि 3-4 लोग प्लांट किए गए हैं ख़वातीन पर हमला करने के लिए। ये सुन सकते हैं आप अलीमा खान क्या कह रही हैं, होना नहीं चाहिए था। सुनिए। ख़वातीन खड़ी हैं और हम अपने भाई के लिए आते हैं, सुनिए। हम यहाँ सियासत के लिए, हम सियासत डिस्कशन भी नहीं करने आते। अब वो मुझे पता है, हमें तो पता था 3-4 लोग भेजे गए हैं कि यहाँ पे हमें आके ख़वातीन को अटैक करें, लेकिन यहाँ लोगों को भी उसको जज्बाती तरीके से उसका जवाब नहीं देना चाहिए था। लोगों को जज्बाती होना नहीं चाहिए। आपको सारों को फोकस करना चाहिए कि देखें इमरान खान जेल में, उनका पैगाम पहुंचाना हमारे ऊपर बहुत बड़ी जी वो ये आज अंडे की तैयारी वो बाकायदा तौर पर उस पैगाम को रोकने के लिए। अच्छा, यहाँ पर आप आगा शाकिर साहब माफ़ कीजिएगा आगा शेख सरवर, उन्होंने बड़ा तफसील के साथ लिखा कि आज तैयब बलोच के साथ जो कुछ भी हुआ वो नहायत काबिल मज़म्मत है, ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। सबसे पहले मैं दिल की गहराइयों से इस अमल की मज़म्मत करता हूँ कि किसी भी साफ़ी को खौस कर रवैया कुछ भी हो जिस्मानी तौर पर नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। अब ज़रा सोचिए और गौर कीजिए कि मामला क्या था। जब हमने तैयब बलोच को देखा उस वक्त दिन के 11 बज रहे थे, वो खासे फासले पर खड़े रहे, शायद अपने माजी के बयानात और रवैयों के बायस आवाम से बराह रास्त सामना करने से गुरेज़ा थे। इसके बावजूद वो बार बार फ़ोन पर भी रब्ता करते रहे, जैसा कि तस्वीर और हमारी वीडियो से वाज़ेह है कि वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान मौजूद थे, लेकिन उन्होंने उन्हें हाथ तक नहीं लगाया। बाद अज़ां प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई जिसमें कुछ ताख़ीर हुई क्योंकि अलीमा आपा वहाँ कुछ देर बाद पहुँची। उनके हमरा मौजूद साथी बार बार कह रहे थे कि आपा को फ़ौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ करना चाहिए, लेकिन मीडिया नुमाइंदगान स्टार कर रहे थे कि थोड़ा तवक्कुफ़ किया जाए। बिलाखिर अलीमा खान ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर कॉन्फ्रेंस का आगाज़ किया। इसी लम्हे तैयब बलोच सामने आए और उन्होंने पहला सवाल रखा। सवाल ये था, आपके कारकुन और आप खुद बात साफ़ियों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये कैसा रवैया है। इस पर नईम पंजोथा जो है वो बरहम हुए और तल्ख कलमात इस्तेमाल किए। अगरचे अलीमा आपा और दीगर साथियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, मगर माहौल कशीदा होता गया। कुछ ही देर बाद तैयब बलोच ने दूसरा सवाल किया, आप किस तरह से साफ़ियों के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चला सकती हैं, आपकी हैसियत ही क्या है, औकात ही क्या है आपकी।
ये लफ्ज़ हैसियत इस्तेमाल हुआ तो नईम पंजोथा ने फिर भरपूर जवाब दिया। दीगर अफराद ने भी इसकी तायद में सख्त जुमले के। मैंने खुद भी तैयब बलोच के रवैये को गैर मौजू करार दिया, लेकिन हालात बिगड़ते गए। इस मौके पर तैयब बलोच मुश्तिल हो गए और कारकुनों को ललकारने लगे कि मैं तुम सब के खिलाफ FIR दर्ज करवाऊंगा। नतीजतन कारकुनों ने उन पर तशद्दुद किया। हम साफ़ियों ने बीच बचाव की कोशिश की और सुलह सफाई करवाई, मगर इस दौरान हमें भी कुछ धक्के और मुक्के सहने पड़े। तैयब बलोच बार बार कहते रहे मुझे जाने दें, मुझे मारने दें। उनका रवैया इंतहाई गैर मुतवाज़न था, यानी कि वो खबर भिजवाना चाह रहे थे ना। जब आप के पास किसी किस्म का कोई ऐसी चीज़ ना हो, आपके पास कोई ऐसा क्रक्स, आपके पास कोई ऐसी खबर, आपके पास कोई ऐसी चीज़ मौजूद ना हो, आपके पास कोई ऐसा कंटेंट ना हो, तो फिर आपने यही काम करना है कि मैं जनाब मशहूर हो जाऊं, मुझे लातने और मुक्के पड़ जाए, मैं इस किस्म के सवालात करूं और उसके नतीजे में मशहूर हो जाऊं। ये तहरीर ये बता रही है कि ऐसी कोशिश की गई। ये सूरत हाल देखकर मीडिया नुमाइंदगान ने अलीमा आपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बायकाट कर दिया। हमने अलीमा आपा से कहा कि चाहे प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक, आपकी बात ना सुने, लेकिन डिजिटल मीडिया आपकी आवाज़ ज़रूर पहुँचाएगा। चुनाचा हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रिकॉर्ड की, अगरचे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नुमाइंदगान हमें रोकने की कोशिश करते रहे। आज अलीमा आपा के साथ जो रवैया अपनाया गया वो नहायत नामुनासिब, अफसोसनाक था। यूँ लगता है कि मीडिया पहले से तय करके आया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को नाकाम बनाना है। और आखिर में मेरा सवाल है कि अगर आज तैयब बलोच के साथ पेश आने वाक़े को इस तरह से पेश किया जा रहा है तो फिर मेरा मुकदमा कहाँ गया? मीनार पाकिस्तान पर मुझ पर कातलाना हमला हुआ, फायरिंग की गई, क्या आज तक इन कातलों का सुराग मिला? क्या उनका एहतसाब हुआ? जब उन संगीन जुराइम का इंसाफ नहीं लिया गया तो आप बताइए बाकी मामलात में किस तरह इंसाफ मुमकिन है? यानी वो कहते हैं ना कि मीठा मीठा हिप हिप और कड़वा कड़वा थू, ये तमाम तर चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए की जा रही हैं। और ये जो बड़े एंकर हैं, वेले कलम नगार हैं, मुलाजम साफ़ी, इस पर भी इस वक्त पूरा प्रोग्राम कर रहे हैं कि PTI कारकुनान ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये तमाम तर मकासद सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडे के लिए हैं। और उस वक्त ये नहीं बोलते कि जब नून लीग और पीपल्स पार्टी की जानिब से ज़रा निकाल कर देखें डेटा के सिंध के अंदर कितने साफ़ी गायब हुए और कत्ल हुए हैं। आज तक कभी ने किसी ने इस बात का जिक्र किया है? प्रेस क्लब के ज़रा बाहर चले जाएँ, जितने मुजालिम हुए ना लोग वहाँ पर आते हैं प्रेस क्लब के बाहर, पता नहीं कितने कितने दिन बैठे रहते हैं, सबके पीछे कोई ना कोई पीपल्स पार्टी के लोग निकलते हैं, लेकिन कभी किसी ने बात नहीं की। अच्छा, अब ये जो तमाम तर चीज़ें हैं ये वाज़े करती हैं कि जनाब जो है वो शाहिद असलम साहब ने लिखा कि जनाब ऐसा रवैया काबिल मजम्मत है। ये अस्करी टाउट इस मिशन पर भेजे जाते रहे हैं कि डयाला के बाहर को तमाशा लगे, वो आज लग गया। मोहम्मद उमैर ने लिखा कि बलोच ख़वातीन की इज़्ज़त के लिए अपनी जान दे देते हैं, मगर ये बलोच अपनी माँ की उम्र की खातून से कहता है कि आप होती कौन है, आपकी हैसियत क्या है, ये तर्ज़ अमल कौन सी, सहाफ़त कौन सी अखलाकियात सिखाती है। ये तमाम तर चीज़ें जो है वो बड़े वाज़े हैं। और तशद्दुद इतना ही नामुनासिब है जितना पैसे लेकर जाली साफ़ी बनना और गुमाश्ते का किरदार अदा करना। ये बात चौधरी फवाद हुसैन साहब ने लिखी है, वो वाज़े कर रहे हैं, उनकी ये बात बड़े वाज़े कर रही है चीज़ों को कि वो किस तरह इशारा कर रहे हैं कि तशद्दुद भी उतना ही नामुनासिब है जितना पैसे लेकर जाली साफ़ी बनना और गुमाश्ता का किरदार अदा करना। हम भी ये बात कहते हैं, हम भी अदम तशद्दुद के कायल हैं कि कोई जो कुछ मर्ज़ी कहे आपको आगे से तशद्दुद से जवाब उसका नहीं देना चाहिए, ख़ास तौर पर किसी सहाफ़ी को। और हम इस रवैये की मजम्मत करते हैं कि तशद्दुद नहीं होना चाहिए, लेकिन सहाफ़ी का भी ये काम है कि वो जनाब पैसे लेकर ना जाली साफ़ी बने और ना किसी के गमाश्ते का किरदार अदा करे। और ये किरदार कौन अदा कर रहा है, आप ये बात अच्छी तरह से समझते हैं। नईम हैदर पंजोथा ने भी लिखा कि सहाफ़त के असूल होते हैं, सवाल करना हर साफ़ी का हक़ है, लेकिन ना तो ज़बरदस्ती किसी के मुंह में माइक घुसा सकते हैं, ना ही किसी को ज़बरदस्ती से हरासा कर सकते हैं या ना इल्ज़ामात लगा सकते हैं। ये सहाफ़त नहीं बल्कि प्लांटेड टाउटी है। सुप्रीम कोर्ट के जाली रिपोर्टर अडयाला जेल में एक टास्क से आ रहे थे कि कहीं कोई और सुप्रीम कोर्ट का रिपोर्टर आपने कभी कहीं अडयाला जेल के बाहर देखा है? चलो कोई एक आध दफ़ा तो आ जाता है, लेकिन ये मतवातर आ रहे थे। वहाँ पिंडी के रिपोर्टर्स होते हैं, सिर्फ इनका मकसद था बहनों का हरासा करना, लोगों को भड़काना। हम इसलिए आगे से नहीं बोल रहे थे कि ये एक फ़िक्स मैच खेला जा रहा है, लेकिन ये बात तो नहीं कि आप हमारी माओ बहनों को हरासा करें और हम बेगैरत बनकर चुप हो जाएं, हमें कोई कमज़ोर ना समझें। ये वही रिपोर्टर है जिसने सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान से बदतमीज़ी की, कहा कि आपको शर्म आ रही है। ये सहाफ़त है। पिछली तारीख पर भी हरासा जो है वो किया, सवाल नहीं किए, इल्ज़ामात लगाए, ये कहाँ तक जायज़ है? पूरी दुनिया ने देखा, हमने उनको कुछ नहीं बोला कि सहाफ़ती कार्ड शुरू कर देंगे कि आज़ादी सहाफ़त पर पाबंदी है, लेकिन सहाफ़त एक अलग चीज़ है। हमसे हर रोज़ साफ़ी सवाल करते हैं, बड़े सख्त भी करते हैं, हम सब की इज़्ज़त करते हैं, लेकिन ये सहाफ़त नहीं जो इन्होंने पकड़ी हुई है। हम सहाफ़ती तंजीमों को भी लिखेंगे कि ऐसे लोगों को डिसोन किया जाए जो लोगों को हरासा करते हैं, तोहमतें लगाते हैं। आप हमारी माँ बहन के साथ बदतमीज़ी करेंगे तो हम आपको इसी ज़ुबान में आगे से जवाब देंगे। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक सहाफ़ी तैयब बलोच ने अलीमा खान को गाली दी, जिस पर कारकुनान इश्तियाल में आ गए और उसकी तरफ लपके, जिस पर सहाफ़ी उसे बचा कर प्रेस कॉन्फ्रेंस से ले गए। सिविल कपड़ों में मलबूस एक शख्स तैयब बलोच को बचाने में पेश। अब ये जो सूरत हाल वाज़े हो रही है, जो तमाम तर चीज़ें वाज़े हो गई हैं सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि चीज़ छुप नहीं सकती, और तमाम तर चीज़ें ये भी पूछती हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में सहाफ़त के साथ जो कुछ हो रहा है, कौन सा डायरेक्टर न्यूज़,
कौन सी डायरेक्टर न्यूज़ की एसोसिएशन, कौन से बड़े एंकर वेले कलमनगार मुलाजम साफ़ी, कौन सी साफ़ती तंजीमें पार्लियामान की हो या सुप्रीम कोर्ट की हो या हाई कोर्ट की हो, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर गुज़श्ता 3 बरसों में जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं, जो आज़ादी सहाफ़त के ऊपर पाबंदियाँ हैं, क्या मैं नहीं जानता, मेरे तमाम तर दोस्त अहबाब मौजूद हैं टीवी चैनल्स के अंदर, 25 बरस हो गए हैं इस जो है वो कारज़ार सहाफ़त के अंदर। जितने बुरे हालात इस वक्त सहाफ़त के हैं कि एक टिकर भी आप लोगों को पूछ कर चलाना पड़ता है, इस पर कौन सी साफ़ती तंजीमें बोली हैं। लेकिन जब भी मामला आता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो जनाब आप डंडे सोटे उठा के बाहर आ जाते हैं, क्योंकि आप सब इमरान खान के बुक्स का शिकार हैं। ऐसा नहीं चलेगा। पाकिस्तानी अवाम ये बात अच्छी तरह से जानते और समझते हैं कि ये आज़ादी सहाफ़त नहीं, एक मखसूस एजेंडे के तहत सब कुछ किया जा रहा है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि इमरान खान साहब का पैगाम अलीमा खान आप तक ना पहुंचा सके। कमेंट बॉक्स के अंदर अपना फीडबैक हर सूरत दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।